हेलो दोस्तों, क्लास नंबर 8 रहेगी आज की। डेली लाइव 10 बजे होती है ये क्लास। और आपको पता लग गया होगा थंबनेल देखकर, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। विद करंट अफेयर 2024 को भी कवर करते हुए चलेंगे। पिछले पेपर यानी पिछले एग्जाम 2019 से रिलेटिव यानी 18 की भर्ती से जो पूछे गए हैं उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संगीत नाट्य अकादमी का उत्तर पूर्व केंद्र कहाँ स्थापित है। उत्तर पूर्व का केंद्र कहाँ स्थापित है? तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग या गुवाहाटी में। किस जगह पे है और किस राज्य में? अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय होगा। किस राज्य में है? तो मेघालय में। तो मेघालय के कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, शिलोंग में है संगीत नाट्य अकादमी का उत्तर पूर्व केंद्र। अगर पूछा जाए संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संगीत नाटक अकादमी का पूछा जाए आपसे तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अखबार द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? खानदेश क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ जितने भी राजा या सुल्तान हुए थे वो सभी को खान की उपाधि प्राप्त थी। यानी वहाँ के सुल्तानों को सभी को खान की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए खानदेश पड़ा था, खान की उपाधि थी। वैसे इसका नाम पूछा जाए तो फारूकी साम्राज्य था। ये फारूकी साम्राज्य था ये खानदेश। और ये मुगल ने कब मिलाया? 1605 में अकबर ने, या 1595, 1597 या 1601 में। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1601 में खानदेश मिलाया था, यानी फारूकी साम्राज्य को विलय किया गया था मुगल साम्राज्य में। अगर पूछा जाए अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? अकबर ने कब से कब तक? तो 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। और इसके पुत्र यानी अकबर के पुत्र, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अकबर के पुत्र कौन थे? तो जहांगीर थे, जो आगे चलकर राजा बने थे। वैसे कितने बेटे थे? अगर वैसे टोटल पुत्र पूछे जाए अकबर के कितने थे? तो 3 पुत्र थे। कितने? 3 पुत्र थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009, 12, 6 या 2008 में। अगर पूछा जाए आपसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाए, यानी PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2008 में किया गया था। तो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है ये। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित थी? अगर मंत्रालय पूछा जाए आपसे तो कौन से? सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्तावित है। 2008 में ये योजना शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। समाप्त पूछ रखा है, किस वर्ष समाप्त हुई थी। जनवरी 1956 में, फरवरी 1956, मार्च 1956 या दिसंबर 1955 में। अगर पूछा जाए पंचवर्षीय योजना को समाप्त कब कर दिया गया, समाप्त किस वर्ष किया गया, तो 2014 में। उसकी जगह क्या आ गया था, तो नीति आयोग आ गया था। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब समाप्त की गई, तो वो 2014 में समाप्त की गई। ऑप्शन सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। अगर पूछा जाए अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं थी। और कब से कब तक चलनी थी वो, तो 2012 से लेकर 2017 तक, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर पूछा जाए कुल कितनी पंचवर्षीय योजना थी, अगर कुल संख्या पूछी जाए, कुल संख्या कितनी थी पंचवर्षीय योजना की, तो 12 थी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। मार्च 1956 तक ये समाप्त होनी थी, यानी 1951 से लेकर और 56 तक का इसका कार्यकाल था पहली पंचवर्षीय योजना का। और पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी ये, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए किस वर्ष का पद्मश्री मिला था, तो 2019 का इसे पद्मश्री मिला था। तो कौन थी पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी थी, नर्तकी नटराज, प्रतिमा बेदी, यामिनी कृष्णमूर्ति या अलारमेल वल्ली। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नर्तकी नटराज, जिसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु का है, ये शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। अगर पूछा जाए भरतनाट्यम के और कलाकार, तो अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति भी इसी की है, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई भी भरतनाट्यम की है। सोनल मानसिंह, ज़्यादा परीक्षा में यही पूछा जाएगा, सोनल मानसिंह। लीला सैमसंग, बाला सरस्वती, लीला सैमसन और बाला सरस्वती। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो किस खेल से है, क्रिकेट, पोलो, लॉन टेनिस या हॉकी से। तो किस से है, तो ये टेनिस से है। ऑप्शन सी सही रहेगा, लॉन टेनिस से है। अगर पूछा जाए विंबलडन ट्रॉफी कब शुरू की गई थी, तो ये दुनिया के सबसे पुराना टूर्नामेंट है, दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये, टेनिस का टूर्नामेंट है सबसे पुराना। अगर पूछा जाए इस ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, तो 9 जुलाई को की गई थी, 9 जुलाई 1877 में की गई थी। अगर पूछा जाए विंबलडन का 2024 में आयोजन कब होगा, टेनिस का खेल है, कब होगा और कौन सा संस्करण होगा, तो 137वां संस्करण का आयोजन होगा 2024 में। अगर पूछा जाए कब से कब तक, तो 1 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा, ये 14 जुलाई तक चलेगा। और आयोजन कहाँ पे होगा, अगर आयोजन पूछा जाए आपसे, तो आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये इंग्लैंड में होता है हर साल। कहाँ पे, इंग्लैंड में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अब
अगला क्वेश्चन दे रखा है, नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन देता है। गणतंत्र कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ये भी याद रखना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तो सलामी कौन देता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, राष्ट्रपति के द्वारा सलामी दी जाती है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा, 53(2) के अनुसार इसी में ही राष्ट्रपति यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, यानी भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च होता है, बलों का प्रमुख होता है या सर्वोच्च होता है। अगर पूछा जाए 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो 75वां था। अगर पूछा जाए मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि आपसे पूछा जाए तो कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन 2024 के मुख्य अतिथि थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। किसने लिया था, मीर मदन, मीर कासिम, मीर जाफर या सिराजू दौला। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किसने लिया था बक्सर के युद्ध में। अगर पूछा जाए कब हुआ था, यानी ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 22-23 अक्टूबर को लड़ी गई थी। 22-23 OCT यानी अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। अगर पूछा जाए अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो थे अंग्रेज़ों की तरफ से। दूसरी तरफ से कौन थे, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मीर कासिम। इनके साथ साथ कौन थे, तो शुजाउद्दौला, यानी ये नहीं होगा सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला है ये नाम, याद रखना, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। शुजाउद्दौला हैशटैग कर देता हूँ, यानी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ और कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों ने मिलकर हेक्टर मुनरो का सामना किया था बक्सर के युद्ध में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, APAR का मतलब, यानी अपार का मतलब क्या होता है। APAR का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक राष्ट्र एक छात्र ID कार्ड या डिजिटल इंडिया पहल। तो कौन सा सही रहेगा। और ये अपार है जो किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रत्येक छात्र के लिए पहचान प्रणाली यानी ID कार्ड बनाए जाएंगे। प्रत्येक छात्र का, पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें छात्रों का लेखा जोखा रहेगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न दे रखा है, संविधान से दे रखा है, यानी भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर पूछा जाए पहली बैठक कब हुई थी, पहले स्थापना देखते हैं 1948, 45, 46 या 47 में, किस में हुई थी। अगर पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर पहली बैठक पूछी जाए आपसे तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर पूछा जाए कुल सत्र कितने हुए थे संविधान सभा के कुल सत्र पूछे जाए आपसे तो कितने हुए थे, तो 11 आयोजित हुए थे। कितने, 11 संविधान सभा के
कुल 70 हुए थे। अगर पूछा जाए अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये पूछा जाए तो 24 जनवरी को हुई थी अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर पूछा जाए संविधान पूरा कब कितने दिनों में हुआ था, संविधान पूरा यानी लिखा गया था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। अगर आपसे पूछा जाए संविधान अपनाया कब गया था, संविधान अपनाया कब गया था, तो अपनाया कब गया था तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है भारत में। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हर साल और कानून दिवस भी मनाया जाता है। कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से माना जाता है। कौन सा घूमर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से 2 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो लावणी, एक हो गया तमाशा। वैसे और भी बता देता हूँ नृत्य कौन सा होंगे महाराष्ट्र के, जैसे काला नृत्य, डिंडी नृत्य, दशावतार नृत्य, दशावतार नृत्य, ये सभी महाराष्ट्र के। घूमर का पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही रहेगा। राजस्थान का, अगर राजस्थान के और पूछे जाए तो कठपुतली होगा। कठपुतली परीक्षा में ज़्यादा आता है। कालबेलिया, कालबेलिया हो गया भवाई, गुजरात में भी किया जाता है और राजस्थान में भी किया जाता है। घोड़ी नृत्य हो गया, गैर नृत्य, ये सभी किसके हैं तो ये राजस्थान के हैं। अगर पूछा जाए एमपी का तो एमपी का इम्पोर्टेंट रहेगा मटकी, मटकी नृत्य, राई नृत्य, ज़्यादा तो मटकी परीक्षा में पूछा जाता है। काठी नृत्य। पंजाब के पूछे जाए, पंजाब के कौन कौन से हैं तो भंगड़ा, गिद्धा हो गया ये, और धमाल हो गया। ये सभी किसके हैं तो ये पंजाब के हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी और ये क्यों लिखी गई थी, यानी उस समय ही वो एक बम का परीक्षण करते समय लिखी गई थी। ये बम का परीक्षण करते समय द फिलॉसफी ऑफ द बम लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी, ये एक क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी। क्रांतिकारी कौन थे और कब लिखी गई थी तो 28 मई को लिखी गई थी। 28 मई 1930 28 मई 1930 को ये लिखी गई थी बम का परीक्षण करते समय। तो किन के द्वारा लिखी गई थी तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, भगवती चरण वोहरा के द्वारा द बम लिखी गई थी, यानी द बम के नाम से याद रखेंगे। द बम किसके द्वारा, भगवती चरण वोहरा के द्वारा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे है भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है। तो कितनी है अगर पूछा जाए आपसे, और कितने राज्य लगते हैं और ये सीमा पर क्या लगाई जा रही हैं तो बाड़ लगाने की योजना बनाई जा रही है, यानी तार बाउंड्री की जाएगी। अगर पूछा जाए टोटल खर्चा कितना आएगा, अगर खर्च पूछा जाए तो 3.7 अरब डॉलर आएगा। अरब डॉलर खर्चा आएगा इसका। अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर है तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 1643 किलोमीटर पर तार की फेंसिंग की जाएगी, यानी बाड़ लगाई जाएगी। अगर पूछा जाए म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है,
राज्य की सीमा कितने की लगती है अगर पूछा जाए तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों की सीमा म्यांमार देश से लगती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 2024 में सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? अंडर-19 महिला चैंपियनशिप अगर पूछा जाए सैफ का तो यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होगा इसकी फुल फॉर्म। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और कौन सा अंडर-19 वाला महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या भारत ने? तो किसने जीती है? जीती तो ऑप्शन डी भारत ने थी। वहाँ पर फिर बवाल हो गया मैदान में। और किसे? तो बांग्लादेश को भी विजयी घोषित किया गया। दोनों टीमों को विजय घोषित किया गया, बांग्लादेश और भारत को, यानी कि वहाँ पर बवाल होने के कारण। वैसे तो भारत जीत चुका था। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कौन सा संस्करण था 2024 में? आयोजन का संस्करण तो 5वां संस्करण था। अगर पूछा जाए कब से कब तक आयोजन हुआ था तो 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक चला था। ये 8 फरवरी तक चला था। और कहाँ पे हुआ था? तो बांग्लादेश में ही इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का। 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ था? और इसने कौन से नंबर का यानी 5वां खिताब जीता है? एटीपी का 5वां खिताब अपने नाम किया है, यानी 5वां खिताब जीता है। और ये कौन है अगर पूछा जाए किसे हराकर? तो कौन है? ऑप्शन डी सही रहेगा, सुमित नांगल ने ये जीता है। और किसे हराकर अगर पूछा जाए, हराया किसे है? तो इटली के हैं। इटली के खिलाड़ी, क्या लिखा जा रहा है? इटली के खिलाड़ी को हराया है। पूछा जाए तो लुका नार्दी को हराया है। किसके? लुका नार्दी को हराया है इन्होंने। और कौन सा खिताब जीता है? तो एटीपी चैलेंजर का तो 5वां खिताब अपने नाम किया है। ये हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 8। आपको कैसी लगी? अगर उपयोगी लगी हो तो एक लाइक कर देना। एक लाइक कर सकते हैं आप। और आपको चैनल उपयोगी लगे यानी पढ़ा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कंटेंट, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।